नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सबके बीच। जैसा कि आप सभी को पता था कि जो हमारी सीरीज थी उसका जो नाम रखा था हमने बीपीएससी सीरीज थी 4.0 के लिए हमने सीरीज का नाम लक्ष्य सीरीज दे रखा था। तो उसमें लगातार हमारी क्लासें आ रही थी, बायोलॉजी की क्लासें लगातार प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। उसी के साथ एक नए टॉपिक के साथ आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक आप सब लोगों के बीच लाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, वो केमिस्ट्री का टॉपिक क्या है? एसिड, बेस और साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, इनके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिखा है एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? तो जो डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि वो सब्सटेंस दैट गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब सीधा है कि वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। मतलब ड्राई सॉल्यूशन होगा तो क्या करेंगे? H+ आयन नहीं देंगे। एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दें तो उसे क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे या अम्ल बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी आपके सामने है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीन जो हैं यहाँ पर ये कैसे हैं? प्रबल अम्ल हैं या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही क्या है? थोड़ा वीक एसिड है। इसी के साथ एसिड की और भी कुछ विशेषताएं होती हैं कि एसिड स्वाद में कैसे होंगे। एसिड जो होंगे स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। यदि इनको टेस्ट किया जाए तो टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। साथ ही साथ इनका कैसा हो जाएगा? लिटमस पेपर में ये क्या कर देंगे? ब्लू से रेड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर को लाल करेंगे तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अम्लों को आप अनिल से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? अनिल से। आप बोले तो अम्ल, ना बोले तो नीला और ला बोले तो लाल। मतलब नीले को लाल कौन करेगा? अम्ल करेंगे। ये क्या है? लिटमस पेपर की बात हो गई। इसी के साथ आगे देखें, बात हो रही है किसकी? क्षार की पूछ रहा है। तो क्षार कैसे होंगे? अगर इनका टेस्ट किया जाए तो टेस्ट कैसा होगा? कड़वा होगा। जैसे निरमा और साबुन को कभी टेस्ट करके देखिएगा, क्षार ही है और स्वाद में कैसे लगते हैं पर बताइएगा, तो कैसे लगेंगे? कड़वे लगेंगे। इसी के साथ साथ सौपी भी होते हैं। इनको टच किया जाए तो कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, सौपी होते हैं। और जो लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड से ब्लू चेंज कर देते हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको केवल अम्ल के बारे में याद करके चलना है कि अम्ल क्या कर देता है? नीले को लाल कर देता है। यदि अम्ल नीले को लाल कर देता है तो आप ये जरूर समझ जाइएगा कि उल्टा जस्ट इसका क्या कर देगा? बेस कर देगा या क्षार इसका उल्टा कर देगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो कंफ्यूजन बनी रहती है, तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो क्या होगा? इसी के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन में बेस होंगे वो क्या देंगे? OH- आयन देंगे। जिसी प्रकार से एसिड क्या कर रहे थे? H+ आयन दे रहे थे, उसी प्रकार से क्या होंगे? बेस जो होंगे OH- आयन देंगे। कौन से विलयन में? एक्वस सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में। एग्जाम्पल आप सामने दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये हो गया। इसी के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे के सारे कैसे हैं? क्षारों के एग्जाम्पल हैं। जो ऊपर आपको दिखाए गए हैं वो कैसे हैं? प्रबल क्षार हैं। और जो नीचे दिखाए गए हैं वो कैसे हैं? वो आपके वीक बेस कह सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके सामने बहुत अच्छा चार्ट भी दिया गया है। कुछ इंडिकेटर दिखाए गए हैं और इंडिकेटर बेस में कैसा कलर देते हैं और एसिड में कैसा कलर देते हैं। तो जो लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर में अम्ल क्या देगा? रेड कलर देगा और क्षार कैसा देगा? ब्लू कलर देगा। इसी के साथ टर्मरिक, टर्मरिक बोले तो क्या? हल्दी की बात कर रहा है, हल्दी की बात कर रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर है एसिड बेस का। तो बेस जो होगा हल्दी में रेड कलर देगा और एसिड के साथ क्या देगा? येलो कलर
देगा। इसी के साथ फिनोप्थिलीन, ये भी बहुत पूछा गया है। फिनोप्थिलीन क्या होगा, बेस के साथ पिंक कलर देगा और एसिड के साथ कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और जब भी हम आपसे कलरलेस बोलेंगे मित्रों तो आप समझ जाइएगा कलरलेस का मतलब क्या होता है, व्हाइट। जिसका कोई कलर ना हो तो हम क्या बोलेंगे, उसे व्हाइट बोलेंगे। और मेथाइल ऑरेंज क्या करेगा, बेस के साथ येलो कलर देगा और उसके साथ रेड कलर देगा। बड़ी आसानी से आपको इस चार्ट को स्क्रीनशॉट भी लेना है, क्योंकि बहुत बार इंडिकेटर एसिड बेस के पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एनसीईआरटी में डायग्राम दिया भी गया है, एनसीईआरटी में इस डायग्राम को बनाया गया है और इससे क्वेश्चन लगातार बीपीएससी में, रेलवे में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के बाद कह रहा है कि प्योर वाटर नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। कह रहा है कि प्योर वाटर होगा, जो शुद्ध वाटर होगा, उसके साथ लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा। अरे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्योर वाटर का पीएच मान होगा, प्योर वाटर का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, ना ही वो एसिड होगा और ना ही क्या होगा, बेस होगा। अगर वो एसिड भी नहीं है, अगर वो बेस भी नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो इस बात की क्या हो रहा है कि प्योर वाटर क्या करेगा, नो इफेक्ट दिखाएगा लिटमस पेपर के साथ। कैसा रहेगा, पर्पल रहेगा, क्योंकि नेचुरली जो कलर होता है लाइकेन का वो कैसा होता है, पर्पल होता है, नेचुरली होता है, प्राकृतिक। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात इसी के साथ कि नेचुरली इंडिकेटर है। आपसे पूछा जाए कि लिटमस पेपर एक कैसा इंडिकेटर है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है, ये कैसा है, नेचुरली है। अब नेचुरली क्यों है, क्योंकि लाइकेन एक पौधा होता है और लाइकेन के पौधे से ही लिटमस पेपर को ऑब्टेंड किया जाता है। अब लाइकेन क्या है, पौधा है, यदि उससे उसे प्राप्त किया गया है तो कैसा इंडिकेटर है, नेचुरली इंडिकेटर है, नेचुरली इंडिकेटर होगा, बिकॉज एक्सट्रैक्ट निकाला गया है किससे, लाइकेन से। इसी के साथ साथ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। कुछ इंडिकेटर अभी कलर वाले इंडिकेटर थे, अब हम इसके साथ पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब हम क्या करें, उसको स्मेल के साथ महसूस करें, फ्रेगनेंस या स्मेल के साथ हम महसूस करेंगे और महसूस करने के बाद बता देंगे कि वो एसिड है या बेस है। ये भी एनसीईआरटी का ही है कि जो प्याज होती है, ओनियन, प्याज, प्याज क्या करेगी, अम्ल में अपनी स्मेल को क्या करेगी, बहुत तीव्र स्मेल डालेगी। मतलब आप अगर ये उस स्मेल को क्या करेंगे, बहुत तेज गंध आएगी इससे, लेकिन बेस के साथ कैसी रहेगी, लूज स्मेल रहेगी, बहुत कम स्मेल। इसी के साथ साथ क्लोव होगा, लौंग का आयल होगा, उसके साथ साथ भी एसिड की कैसी स्मेल होती है, रिटेन स्मेल होती है। और वनीला के साथ भी कैसी होती है, तेज स्मेल होती है। अगर ये तीनों के तीनों क्या दे रहे हैं, तेज स्मेल दे रहे हैं, तो एसिड है। और अगर क्या दे रहे हैं, लूज स्मेल दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्या है, बेस है। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आती है कि एसिड और बेस इन वाटर में, एसिड और बेस को अगर वाटर में डाला जाए तो क्या होता होगा। आप सभी लोगों को मित्रों हम बता चुके हैं कि यदि एसिड को वाटर में डाला जाएगा तो H+ आयन देगा, जबकि बेस को अगर यदि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो OH- आयन देगा। देखते हैं, तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H2O मिलाया गया तो क्या दे रहा है, 2H+ आयन दे रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है। और SO4 2- सल्फेट आयन को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखें, HCl भी प्रबल अम्ल है, HCl को भी यदि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो H+ आयन अलग हो रहे हैं और Cl- क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन यहां तक तो सब कुछ सही था। यदि आपसे ऐसा कभी लिख के रख दे, HCl एक्वस ना हो, ड्राई रहे, वाटर ना हो, तो तब वाटर नहीं होगा। अगर वो ड्राई होगा तो कोई भी H+ आयन नहीं देगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में ही H+ आयन और OH- आयन देगा। अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो कभी भी क्या होगा, H+ या OH- आयन नहीं देगा। आगे यदि कह रहा है यदि H+ कंसंट्रेशन, यदि H+ आयन की सांद्रता को विथ वाटर टू फॉर्म, यदि क्या है, वो कह रहा है कि H+ आयन वाटर के साथ जैसे ही मिलता है तो क्या बना देता है, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। H+ आयन कभी भी क्या रहते हैं, फ्री स्टेज में नहीं रहते हैं, जैसे ही वाटर के साथ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जैसा कि आप देख रहे हैं
H प्लस H2O से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन को बना देगा। किसको बना देगा? हाइड्रोनियम आयन को बना देगा। इसी के साथ साथ नीचे भी बात लिखी है कि H प्लस जो होंगे आयन ऑफ एसिड, एसिड के H प्लस आयन डू नॉट स्टे, कभी भी क्या होते हैं? डू नॉट स्टे, नहीं रुकते हैं, अकेले नहीं रुकते हैं। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से कि एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। बात तो वही है, हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन फ्री स्टेज में सरवाइव नहीं करते हैं। मतलब क्या होंगे? H2O के साथ तुरंत रिएक्ट करके H3O प्लस बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। आगे कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ HCl, ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है। हमने एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन उठाने का काम किया है, क्योंकि जो एग्जाम अपन पढ़ रहे हैं बीपीएससी को, वो प्योर क्या है? एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा। और 9th-10th की एनसीईआरटी को हमने पूरी तरीके से जितना कंटेंट इकट्ठा हो सकता था उसको क्या हुआ आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ HCl कह रहा है कि HCl कैसे बनेगा? तो NaCl कह सकते हैं, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया कराएंगे तो Na2SO4 और HCl क्या होगा? प्राप्त होगा। दूसरी बार कह रहा है यदि HCl गैस है और वो ड्राई है तो नो चेंज होगा। ये बात अपन पढ़ चुके हैं कि यदि HCl गैस अगर एक्वस फॉर्म में है तो ही H प्लस आयन देगी, अगर एक्वस फॉर्म में नहीं है, ड्राई फॉर्म में है, तो कोई भी एसिड क्या करेगा? H प्लस आयन नहीं देगा। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन ये आपसे रिएक्शन पूछ सकता है कि HCl का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। आगे बेस क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? ये बात आ गई कि एसिड तो H प्लस आयन देते हैं, बेस क्या करते हैं? तो बेस क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं OH माइनस आयन को। जिस प्रकार से एसिड क्या कर रहे थे? वाटर में H प्लस आयन को इंक्रीज कर रहे थे, उसी प्रकार से क्या करेंगे? बेस क्या करेंगे? OH माइनस आयनों को इंक्रीज करेंगे। ऐसा कि आप देख रहे हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, जैसे ही H2O से रिएक्ट करेगा तो Na प्लस आयन अलग हो जाएगा और OH माइनस आयन देगा, क्योंकि कैसा है? क्षार है और बेस है। इसी के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी क्या है? प्रबल क्षार है। जैसे ही H2O से रिएक्ट करेगा एलिमेंट क्या हुआ? आयन के रूप में रह जाएगा और OH माइनस आयन देगा। आशा करते हैं आगे बढ़े। एल्कली बहुत बार आपको एसिड और बेस को पूछ देता है तो आप आसानी से बता देते हैं, क्योंकि सभी लोग जब आपसे एल्कली पूछ देता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो हम जिक्र करें कि एल्कली क्या है। सम बेस, कुछ ऐसे बेस हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कली कहते हैं। ऐसे क्षार जो वाटर में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं या सोल्यूबल होते हैं, या कह सकते हैं कि वाटर में विलीन हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्कली बोलेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, ये कैसे होते हैं? मोर सोल्यूबल है। क्या होते हैं? ज्यादा घुलनशील होते हैं वाटर में, तो इनको हम एल्कली कह सकते हैं। इसी के साथ साथ MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba, ये कैसे है? तो घुलते तो ये भी है लेकिन पार्शली इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पूर्णतः घुलनशील नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे? एल्कली बोल देंगे। बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है, बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसिड और बेस तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब बात एल्कली की आती है तो ये रिलेट नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में बेस का ही टॉपिक है और बेस से ही पूछा गया है। बाकी की 10th की एनसीईआरटी में एल्कली के बारे में बताया गया है और काफी बार क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। आगे देखें, बात आती है कि जब कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। देखते हैं, जब कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। कौन सी प्रोसेस? एक्सोथर्मिक। ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विथ स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि वाटर में एसिड को डालें, एसिड में वाटर को ना डालें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है।
मतलब जब भी आपको एसिड डालना हो, सल्फ्यूरिक अम्ल को डालना हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालना हो, तो वाटर में बूंदों के रूप में डाला जाता है, ना कि वाटर को भरी शीशी में डाल देंगे। अगर भरी शीशी में वाटर को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ब्लास्ट हो जाएगा। देखते हैं, कह रहा है कि ऑलवेज ऐड, हमेशा ऐड करते हैं एसिड को स्लोली, आराम से वाटर में, विथ स्ट्रिंगली, क्योंकि इफ वाटर इज एडेड, यदि वाटर को ऐड कर देंगे कंसंट्रेटेड एसिड में, तो हीट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, हीट क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और जिस भी प्रखनली में हम ये काम कर रहे होंगे वो ट्यूब क्या होगी, सडन ब्रोक हो जाएगी, फट जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्या है, एसिड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसी है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, और जब भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है तो क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और इंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, ये कह सकते हैं कि दी जाती है। ठीक, आगे देखें बेटा, रिएक्शन विथ मेटल, कह रहा है कि जब कोई मेटल एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। माना कि एक कोई मेटल एक्स है, वो कोई एसिड वाई से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, पहली बात तो साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ऐसे मान के चलिएगा, एग्जाम्पल यहां दे रखा है कि Zn की, जिंक एक मेटल है, जिंक मेटल की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है, तो ZnSO4 और क्या निकल रहा है, H2 गैस निकल रही है। ये क्या, उसी मेटल का साल्ट बन गया, साथ साथ H2 गैस क्या हो रही है, निकल रही है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे उन्हें मोर रिएक्टिव कहा जाएगा, और वो हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, निकालेंगे। जबकि नीचे वाले जो भी होंगे, कॉपर होगा, Ag हो गया, Au हो गया, ये क्या करेंगे, H2 को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ एल्यूमिनियम भी क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जैसे ही अम्ल से रिएक्ट करेगा क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा, अपना साल्ट बना देगा, और H2 गैस को लिबरेट कर देगा। इस एग्जाम्पल Cu दिया गया है, Cu बताया मैंने, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये सारी की सारी जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन के नीचे हैं। यदि हाइड्रोजन के नीचे हैं तो क्या करेंगी, H2 को डिस्प्लेस करने में क्या रहेंगी, समर्थ नहीं रहेंगी। लेकिन Cu क्या है, एक एक्सेप्शन है जो H2O को लिबरेट करता है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने यहां दे रखा है। आगे देखें, कह रहा है कोई बेस यदि मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सेम ही प्रोसेस होगी कि बेस ने मेटल से रिएक्ट किया, साल्ट बनाएगा और H2 निकालेगा। तो कह रहा है कि NaOH जिंक से क्रिया करेगा तो किसको बना देगा, Na2ZnO2 कह सकते हैं, सोडियम जिंकेट कह सकते हैं इसको, सोडियम जिंकेट और H2 गैस। लेकिन डज नॉट हैपन विथ ऑल मेटल, ऐसा ऑल मेटल के केस में नहीं होता है। बेस हर एक मेटल के साथ ऐसा नहीं करता है, लेकिन एसिड मोस्टली ऐसा करते हैं, H2 गैस को लिबरेट करते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल का मतलब तो आप जानते ही हैं कि पीएच मान यदि अम्ल है, यदि एसिड है, यहां हम बेस मान लें, यहां पर जो पीएच मान हो गया 7 हो गया। यदि 7 से नीचे हम जाएंगे तो क्या रहेगा, एसिड रहेगा, और 7 से यदि ऊपर जाएंगे तो क्या रहेगा, बेस रहेगा। यदि हम कह दें कि जो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, हमने यदि कहा कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो आप सडन कह देंगे ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है या एल्कली होता है, क्षारीय होता है या एल्कली होता है। जबकि यदि हम कह दें कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1.8 होता है, तो आप सडन कह देंगे कि पीएच मान 7 से बहुत नीचे जा रहा है, तो हम कह सकेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए बात क्लियर है। तो पीएच मान के बारे में क्या है, 7। तो हम जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करेंगे, अम्ल और क्षार को रिएक्ट करने का मतलब H+ और OH- आयन अपने आप में बैलेंस हो जाएं और एक न्यूट्रल कंडीशन को ला दें, जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन का नाम देंगे। जैसे कोई भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट बना देगा और वाटर को क्या कर देगा, निकाल देगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि HCl एक प्रबल अम्ल है,
NaOH एक प्रबल क्षार है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है शायद 69,000 जो भर्ती हुई थी, शिक्षक भर्ती पुराने समय में, 69,000 भर्ती में साइंस का एकदम छपा हुआ क्वेश्चन ये रहा था कि यदि किसी प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से करा दी जाती है तो क्या होगा। तो उसका आंसर था क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। प्रबल अम्ल HCl हुआ, प्रबल क्षार NaOH हुआ, आपस में रिएक्ट किया, साल्ट को बनाया और H2O को निकाल दिया। इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ही H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, CaSO4 बनाएगा और H2O को निकाल देगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। लगातार वॉच करते रहें, ये बात बताई गई है। ठीक, मिलते हैं। अभी पीएच पैमाना अपना रह गया है, पीएच पैमाना के बाद थोड़ी बहुत साल्ट के बारे में चीजें रह गई हैं। इसी के साथ साथ हमें अभी क्वेश्चन भी कराने हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ रखा है यदि आप लगाना क्वेश्चन शुरू करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन लग जाएंगे। थोड़ा सा क्या हो, क्वेश्चनों का लेवल अभी बकाया है। हम आपको लुईस एसिड बताएंगे क्या होते हैं, लुईस बेस बताएंगे क्या होते हैं। ब्रोंस्टड लॉरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि एसिड बेस की कल्पना क्या होती है। तो इन सारे साइंटिस्टों के बारे में एक 25 से 30 मिनट की क्लास और रहेगी और आपके एसिड बेस से आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, लगातार देखते रहें।